आज से हम वाल्मीकि रामायण रिज्यूम कर रहे हैं। हमने किष्किंधा कांड के 34th अध्याय सर्ग तक किया, 34वां सर्ग तक। सीता को रावण के द्वारा हर लिए जाने पर राम और लक्ष्मण ढूंढते ढूंढते इधर उधर भटकते हुए पंपा सरोवर में पहुंचते हैं। वहां पर उनका हनुमान से मिलना होता है। हनुमान और राम और लक्ष्मण के बीच में बातचीत होती है। हनुमान को सुग्रीव ने भेजा है पता लगाने के लिए कि ये नए दो लोग कौन है। कहीं उनके शत्रु बड़ा भाई वाली ने तो नहीं भेजा है मारने के लिए। तो उनके बातचीत में जब दोनों साइड श्योर होते हैं, राम और लक्ष्मण भी श्योर होते हैं कि हनुमान सही व्यक्ति है, हनुमान को लगता है राम लक्ष्मण भी स्पाई नहीं है, सही है। तो फिर वो सुग्रीव तक हनुमान ले जाता है। सुग्रीव के साथ बातचीत में दोनों एक दूसरे की प्रॉब्लम्स दुख शेयर करते हैं। पता चला दोनों के साथ सेम घटना हुई है। उनकी भी पत्नी चली गई, राज्य चला गया है। तो दोनों के बीच में एक डील होता है सुग्रीव के कहने पर कि पहले राम सुग्रीव को हेल्प करेंगे उनकी पत्नी और खोया हुआ राज्य को वापस लाने में, अपना बड़ा भाई और शत्रु वाली किसको हरा के। और सुग्रीव को जब राज्य वापस मिल जाएगा और अपनी पत्नी वापस मिल जाएगी, तो फिर सुग्रीव अपनी पूरी एबिलिटी के साथ, क्षमता के साथ राम को हेल्प करेंगे सीता को ढूंढने में। तो उसी डील के अनुसार वाली और सुग्रीव के बीच में लड़ाई होती है। राम ने प्रमिश किया जब आप दोनों लड़ेंगे, अगर आप हारते हुए दिखें तो मैं वाली को बाण से मार डालूंगा। पर पहली लड़ाई में वाली और सुग्रीव दोनों एक ही जैसा दिखते हैं, तो राम समझ नहीं पाए इसमें वाली कौन है सुग्रीव कौन है। तो वाली ताकतवर है, सुग्रीव को बहुत मारता है। सुग्रीव इधर उधर देखते हैं, राम देखा राम का कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो वो भागकर चले गए। बाद में राम सुग्रीव को सॉरी बोलते हैं कि भाई मैं आपको हेल्प नहीं कर पाया, मेरे कारण आपको बहुत मार खानी पड़ी, घायल होना पड़ा, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, एक जैसे वीर हो, एक जैसे ही हो, तो मुझे डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया। मैं अगर बाण चलाता गलती से आपको लग जाता। पर इस बार हम ऐसा कुछ करेंगे कि मैं डिफरेंशिएट कर पाऊं कि कौन वाली है सुग्रीव है। तो उसके लिए सुग्रीव के गले में एक माला डाली गई फूलों के, एक स्पेसिफिक फूल वहां मिलता है, वो फूलों की माला से। तो उससे पहचान रहेगा कि ये सुग्रीव है, जो माला नहीं पहना वो वाली है। दोबारा लड़ाई होती है, लड़ाई में फिर राम वाली को मारते हैं। फिर वाली और राम की डायलॉग होता है, जहां वाली उनको शिकायत करते हैं कि आपने मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, क्यों मारा। फिर राम उनको समझाते हैं जो भी परिस्थिति है। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। सुग्रीव को राजा बनाया जाता है। वाली का जो बेटा अंगद है वो युवराज बनता है। युवराज मतलब क्राउन प्रिंस बनता है। सुग्रीव को अपनी पत्नी रूमा वापस मिल जाती है। और वाली की भी जो पत्नी तारा है, वो सुग्रीव की को से विवाह कर लेते हैं। तो इसी तरह सुग्रीव राजा बनता है। सुग्रीव के राजा बनने के अब काफी समय बीत चुका है। दोनों के बीच में एक समझौता हुई थी, राम और सुग्रीव के बीच में, कि ये श्रावण का मास आ रहा है, बारिश का मौसम। तो बारिश के मौसम खत्म होने पर ही हम सीता को ढूंढने के लिए अपनी एफर्ट्स जारी करेंगे, तब तक हम यहाँ वेट करेंगे। तो राम किष्किंधा से दूर एक पहाड़ियों में जाकर रुकते हैं। बारिश खत्म हो गया, ऑटम सीजन, शरत का ऋतु शुरू हो गया। राम प्रतीक्षा वेट करते रहते हैं कब सुग्रीव आएगा और आगे की कार्रवाई होगी। और सुग्रीव दिखाई नहीं देते हैं।
सुग्रीव दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि सुग्रीव को बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद उनको अपनी पत्नी का सुख मिला। वो कितने सालों तक जंगल में छुप करके भटकते थे, तो वो पूरी तरह मदमस्त थे, जो रॉयल प्लेजर है एंजॉय करने में। अपनी पत्नी और तारा, जो उनकी भाई की पत्नी, दोनों पत्नियां उनको नई नई मिली हैं, खूब शराब पी के मस्त में वो महल के अंदर से पड़े हुए हैं, बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। पर राम की बेचैनी बढ़ रही है, बारिश का मौसम खत्म हो चुका है, शरत काल आ चुका है। सीता की क्या हालत है, राम बीच बीच में रोते रहते हैं, कोसते रहते हैं, कभी गुस्सा करते हैं सुग्रीव के ऊपर, क्योंकि उनको बेचैनी बढ़ रही है। जैसे जैसे समय बीतेगा, क्या पता सीता जिंदा रहे न रहे, इतना जल्दी हो करने की जरूरत है। फिर लक्ष्मण को भेजते हैं। लक्ष्मण जाकर के बहुत गुस्सा करते हैं। सबसे पहले जब वानर लोग देखते हैं उनको कि राजमहल में लक्ष्मण गुस्से में लाल पीला ललकार रहे हैं, सुग्रीव को गालियां दे रहे हैं, तो सब भाग जाते हैं, तारा को बोलते हैं। तारा, किष्किंधा कांड में हम देखते हैं जो तारा है वो बहुत ही इंटेलिजेंट, स्कॉलर, स्मार्ट लेडी है ना। तो इवन सुग्रीव और वाली को भी वो एडवाइस देने लायक, देने वाली है। तो तारा खुद आती है और लक्ष्मण की के साथ बातचीत करके समझती है, और लक्ष्मण को ठंड करती है, कूल करती है। उसके बाद लक्ष्मण का कहना है मुझे सुग्रीव से मिलना है, पर क्योंकि वो महिलाओं के बीच में घिरा हुआ है तो मैं अंदर जा नहीं सकता, आप उसको बोलिए बाहर आ जाए। तो तारा के समझाने पर लक्ष्मण अंदर जाते हैं। अंदर मतलब रानियों के अंतःपुर में, जो हरम जिसको कहते हैं, जहाँ महिलाएं होती हैं, जहाँ सुग्रीव इतने महीने से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, है ना। तो सुग्रीव जब वो गुस्से में लाल पीले लक्ष्मण को देखते हैं, वो हाथ पैर उनको कांपने लगता है, वो छुपे हुए रहते हैं, तो तारा के पीछे रहते हैं। तो तब लक्ष्मण बहुत भला बुरा सुनाते हैं सुग्रीव को कि तुम थैंकलेस हो, कृतज्ञ हो, अनार्य हो, तुम छोटे का व्यक्ति हो, झूठा हो, बहुत सारे भला बुरा कहते हैं। तुम्हारे ऊपर राम ने इतना उपकार किया, तुम्हें राजा बनाया, तुम्हारी पत्नी वापस दी, पर तुम भूल गए, तुम्हारा जो प्रॉमिस की था वो सब भूल गए। ऐसे बहुत भली बुरी कटु कड़वी बातें सुनाते हैं। तब तारा उनसे कहती है, तो आज हम वहीं से करेंगे 35वां 35th सर्ग लेंगे, और वो श्लोक श्लोक के हिसाब से देखेंगे। तो ये है 35वां सर्ग किष्किंधा कांड का। तथा ब्रुवाणं सौमित्रिं प्रदीप्तमिव तेजसा अब्रवीत् लक्ष्मणं तारा ताराधिप निभाननः नैवं लक्ष्मण वक्तव्यो नायं परुषमर्हति हरिणमीश्वर श्रोतुं तव वक्त्राद्विशेषतः। यस, तब तारा ने सौमित्री सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण से बोला, जो कि गुस्से में बहुत ही तेजियान और डरावने लग रहे थे। उनको तारा ने कहा कि हे लक्ष्मण, आपको ऐसी कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए, स्पेशली ये वानरों का राजा सुग्रीव इस तरह के कड़वी बातें सुनने के लिए डिजर्व नहीं करते, और खास करके आपके मुंह से तो ये बातें बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। नैवा कृतज्ञ सुग्रीवो न शठो नापि दारुणः नैवा नृतकथो वीर न जिम्हश्च कवीश्वर। हे लक्ष्मण, वानरों का राजा सुग्रीव ना अकृतज्ञ है, अनग्रेटफुल है, ना ये झूठा छठ है, डिसाइडफुल है, छल कपटी है, ना दारुण है, क्रुकेड है, जिम्मा क्रुकेड है, नहीं वह अनृत कथो, ना झूठ बोलने वाला है, ना ये थैंकलेस है, ना ये कपटी है,
ना क्रूएल है ना क्रुकेट है। उपकारम कृतम वीरो नाप्ययम विस्मृत कपि रामेण वीर सुग्रीवो यदन्यैर दुष्करम रणे। और ये हम मानते हैं, हम इसको नहीं भूलते हैं, बात सुग्रीव इसको नहीं भूलता है, जो उपकार फेवर राम ने किया है। और राम ने ऐसा उपकार किया लड़ाई में बाली को मार करके कि दुनिया के कोई भी व्यक्ति के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट है ऐसा काम कर पाना। और इसको सुग्रीव ने नहीं भूला है। राम प्रसादात कीर्तिम च कपिराज्यम च शाश्वतम प्राप्तवान यह सुग्रीवो रुमम माम च परंतप। हे वीर लक्ष्मण, ये सुग्रीव को याद है कि राम की ही कृपा से, राम की ही हेल्प से उनको कीर्ति मिली, फेम मिला, राज्य मिला, किंगडम मिला। और रुमा और मैं तारा, इन दोनों को सुग्रीव ने दोबारा प्राप्त किया। सुदुखम शयितः पूर्वम प्राप्येदम सुखमोत्तमम प्राप्त कालम न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनि। बस इतना हो गया हे लक्ष्मण कि बहुत दिनों से सुग्रीव भूखा था, उसको कोई सुख नहीं मिलता था। जीवन भर वो इधर उधर गुफाओं में, जंगलों में भटकता था। ये जो रॉयल प्लेजर होता है या पत्नी सुख है, राजाओं का तो पत्नी से ज्यादा बहुत सारे महिलाएं होते हैं, वो जो सुख उसको कभी नहीं मिला। और ये जब मिला तो वो उसमें डूब गया, जैसे विश्वामित्र डूब गए थे। उसको टाइम का ज्ञान नहीं रहा। विश्वामित्र कैसे डूबे? घृताच्याम किल संसक्तो 10 वर्षाणि लक्ष्मण अहो मन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रो महामुनि। विश्वामित्र इतने बड़े मुनि रहे, उनको घृताची अप्सरा ने उनको फंसाया, मतलब उनको अट्रैक्ट किया। और वो घृताची अप्सरा के साथ उन्होंने रहना शुरू कर दिया। वो तपस्या कर रहे थे 10 साल तक। उन्होंने घृत उनको लगा मैं एक ही रात घृताची के साथ रहूंगा, एक रात। बड़े इंटरेस्टिंग, ध्यान दीजिएगा। मैं घृताची के साथ, घृताची एक लड़की है, अप्सरा है। विश्वामित्र का था कि मैं इसके साथ एक ही रात रहूंगा। पर 10 साल हो गए, विश्वामित्र को पता ही नहीं चला कि 10 साल बीत चुके हैं। उनको 10 साल एक ही दिन की तरह लगने लगा। अच्छा, यही हमारे आपके लाइफ में भी होता है। जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं ना, तो महीनों दिन की तरह लगता है, वर्ष दिन कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और ये अभी जनवरी हुआ था, अब दिसंबर फिर हो गया। पर जब लाइफ में उतार चढ़ाव होता है तो आप एक एक दिन का ध्यान रखते हैं। सुग्रीव को जैसे होता है ना, भूखा, महीनों से भूखा आदमी को मिल जाए जो मर्जी खाओ, जितना मर्जी खाओ, वो फिर अंधा, मतलब आंख बंद करके कुछ भी खा जाता है, खाता है। सुग्रीव की यही हालत हुई लक्ष्मण। बस वो जिंदगी में जो सुख भोग नहीं पाया था, अब वो सुख मिलने लगा तो उसको टाइम की काउंटिंग भूल गया। महीनों महीनों बीत चुके हैं, पर उसको लगता है अभी तो शुरू ही हुआ था। बिल्कुल वैसे जैसे विश्वामित्र घृताची के साथ रहने पर उनको 10 साल बीत गए, उनको लगता था एक ही दिन हुआ। बस यही गलती हुई। सही प्राप्तम न जानीते कालम काल विदाम वरह विश्वामित्र महतेजा किम पुनर्यः पृथक जन। लक्ष्मण आप ही बोलिए, विश्वामित्र जैसा इतना बड़ा ऋषि, तपस्वी, तेजस्वी, अगर वो सांसारिक इंद्रिय सुख में फंसने पर उनको ही टाइम का ज्ञान नहीं रहा। अब ये तो बेचारा सिंपल आम व्यक्ति, आम इंसान है। ये आम इंसान की क्या गलती तो हो ही जाती है। देह धर्मम गतस्यास्य परिश्रांतस्य लक्ष्मण अभितृप्तस्य कामेषु
कामम क्षंतो मिहारसी। हे लक्ष्मण, आपको सुग्रीव को माफ कर देना चाहिए। वो अभी तक उसका मन भरा ही नहीं है। ये जो भोग उसने भोगा, उसका मन अभी तक भरा नहीं है। वो इसीलिए बाहर निकल नहीं पाता है अपने अंतःपुर से, क्योंकि वो इतनी रमा हुआ है, तो उसका मन सेटिस्फाई नहीं हुआ है। जबकि वो थक चुका है, तो भी मन नहीं भरा है सेंसुअल प्लेजर को फुलफिल करने के लिए, इंद्रिय सुख को। बस उसको यही सोच के माफ कर लीजिए। न च रोषवशं तात गन्तुम् अर्हसि लक्ष्मण, निश्चयार्थम विज्ञाय सहसा प्राकृतो यथा। इसलिए लक्ष्मण, बिना सही चीज को जाने, फैक्ट को बिना जाने, इस तरह ऑर्डिनरी लोगों के तरह या अनसिविलाइज्ड लोगों के तरह, असभ्य लोगों के तरह आपको गुस्सा करना, रोष करना ठीक नहीं है। प्राकृत मतलब इन अनसिविलाइज्ड पर्सन, है ना। सत्वयुक्ता ही पुरुषा तद्विधा पुरुषर्षभ, अभिमृश्य न रोषस्य सहसा यान्ति वश्यताम। आप जैसे ज्ञानी विद्वान लोग, सत्वयुक्ता, जो सही विजन रखते हैं, ऐसे लोग जब अविमृश्य, बिना सोचे समझे गुस्सा अचानक कर जाते हैं, ये सही बात नहीं होती है। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। प्रसादये त्वां धर्मज्ञ सुग्रीवार्थे समाहिता, महान रोष समुत्पन्न संरंभ त्यज्यतामयम्। इसलिए मैं सुग्रीव के तरफ, सुग्रीव के लिए जो आपके मन में इतना गुस्सा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपके उस गुस्सा को ठंडा करने के लिए यहाँ आई हुई हूँ। तारा कह रही है, प्लीज आप सुग्रीव के बारे में जो आपके मन में एजिटेशन है, जो संभ्रम है, उसको आप त्याग दीजिए। रुमां कपिम राज्यम च धन धान्य वसूनि च, राम प्रियार्थम सुग्रीव त्यजेदिति मतिर्मम। और ये मेरा मानना है, माय ओपिनियन, कि राम के लिए सुग्रीव रुमा को भी, मुझे भी, इस राज्य को भी, धन धान्य सब कुछ त्याग सकता है। बस ये कि वो इंद्रिय सुख में फंस फंस गया है। समानेष्यति सुग्रीव सीतया सह राघवम, शशांकमिव रोहिण्या निहत्वा रावणम रणे। और मैं प्रॉमिस करती हूँ लक्ष्मण, सुग्रीव सीता को जरूर वापस लाएगा और राघव राम के साथ मिलाएगा। जैसे चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के साथ मिलने पर सुंदर दिखता है, इसी तरह सीता को राम के साथ मिलाकर के रहेगा सुग्रीव। शतकोटि सहस्राणि लंकायां किल राक्षसाः, आयुतानि च षट्त्रिंशत् सहस्राणि शतानि च, अहत्वा तां च दुर्धर्षान् राक्षसान् कामरूपिणः, न शक्यो रावणो हन्तुं येन सा मैथिली हृता। लक्ष्मण, आपको ये भी समझना पड़ेगा, लंका में जहां रावण रहता है, रावण को मारना इतना आसान नहीं है। उस लंका में 1,00,000 करोड़ 3,99,600 राक्षस रहते हैं। इतनी बड़ी, ठीक है, नंबर थोड़ा एग्जैजरेशन लग है ना। तो इतने सारे राक्षस रहते हैं, और उन राक्षसों को मारे बिना रावण को मारना मुश्किल है। तो ऐसा नहीं है कि बस जाओ और रावण को मार दो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे राक्षस उसके प्रोटेक्शन में, उनको भी मारना पड़ेगा। और ये सब चीजें अकेले सुग्रीव नहीं कर सकता, इसीलिए ये समय लगता है। तेन शक्यारणे हंतु मसहायेन लक्ष्मण, रावण क्रूर कर्मा च सुग्रीवेण विशेषतः। और इसीलिए उस क्रूर कर्मा, वो जो गंदे काम करने वाले रावण को मारना आसान नहीं है अकेले। खास करके सुग्रीव अकेला नहीं मार सकता, क्योंकि रावण को मारने से पहले बहुत सारे राक्षसों को मारना पड़ेगा, तब रावण तक पहुंच सकते हैं। एवं आख्यातवान बलि
सही अभिज्ञो हरीश्वर आगमस्तु न मे व्यक्त श्रवा तस्मात् ब्रवीम्य। और ऐसा मैंने सुना था, किससे? वानरों के राजा वाली के मुंह से। वाली ने ऐसा बताया था डिटेल में कि वो लंका कैसी है, वहां कितने राक्षस रहते हैं, रावण कैसा है। ये सब चीजें हमें, मुझे ज्यादा पता नहीं, पर ऐसा हमने वाली से सुना था। त्वत्सहाय निमित्तम वै प्रेषिता हरिपुंगवः आनेतुम वानरान युद्धे सुबहुन हरियूथपान। इसलिए, क्योंकि वहां अकेले जाना या कम सैनिकों के साथ जाना अच्छी बात नहीं है, रावण को मार नहीं सकते। हमें बहुत सारा सेना चाहिए, सोल्जर चाहिए। इसीलिए सुग्रीव ने अपने बड़े बड़े जो वानर सेनापति हैं, जो हेड ऑफ ट्रूप्स हैं, उनको सुग्रीव ने भेजा है चारों डायरेक्शन में, अ, बहुत सारे वानर सेनाओं को इकट्ठा करने के लिए, युद्ध के लिए। ताम प्रतीक्षमाणोऽयं विक्रांतात् सुमहाबलान् राघवस्यार्थ सिद्ध्यर्थम न निर्याति हरीश्वर। और सुग्रीव उन्हीं लोगों का प्रतीक्षा कर रहा है, वेट कर रहा है, कब वो सारे के सारे वानर आएंगे अलग अलग दिशाओं से। जब आएंगे तब उनको लेकर वो राम के पास जाएंगे। और जब तक वो नहीं आते, सुग्रीव अपने रूम से बाहर ही नहीं निकल रहा है, वो अपना एंजॉय कर रहा है। कृता तो संस्था सौमित्रे सुग्रीवेण पुरा यथा अद्यतैर्वानरै सर्वैरागन्तव्यं महाबली। इस सौमित्रे, लक्ष्मण सुमित्रा का बेटा, सुग्रीव के द्वारा पहले ही ये सारे अरेंजमेंट कर दिए गए हैं। सब वानरों को ऑर्डर दे दिया गया है कि चारों डायरेक्शन में जहां जहां हमारी वानर सेना है, उनको पहले इकट्ठा करो। और जब वो वानर सेना सब इकट्ठा हो जाएंगे, तब वो आराम के पास जाएंगे। और वो सब आज ही पहुंचने वाले हैं। ऋक्ष कोटि सहस्राणि गोलांगुल शतानि च अद्य त्वाम उपयास्यन्ति जहि कोपमरिन्दम कोट्यनेकास्तु काकुत्थम कपिनां दीप्त चेदसाम तव ही मुखमिदं निरीक्ष्य कोपात् क्षतजा निभे नयने निरीक्ष्यमाणाः हरिवर बनिता न यान्ति शांतिम प्रथम भयस्य ही शंकितास्तु सर्वः। हजारों करोड़ों, नंबर्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए, बहुत लंबी चौड़ी है। बियर्स, वृक्ष है, भालू, बियरमैन जिसको आप कहेंगे। गोलांगुलानी, और ऐसे वानर जिसके पूंछ बहुत लंबे होते हैं, गाय की तरह, बड़े तेजस्वी, करोड़ों की संख्या में। ये सब आपकी आपकी काम के लिए, सेवा के लिए जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। इसीलिए हे अरिंदम, शत्रुओं को कुचलने वाला लक्ष्मण, कोपम जही, गुस्सा छोड़ दीजिए। और आपका ये जो गुस्से वाला मुंह देख करके आप देखिए, सारी जो वानरों की महिलाएं हैं, पत्नियां, वो डरे डरे भाग रही हैं। उनको डर लगता है कहीं वाली को जैसे मारा, कहीं इनके पतियों को आप मार ना डाले। सारे आपके मुंह को, गुस्सा को देख करके डर के मारे इधर उधर छुप रही हैं। प्लीज आप गुस्सा शांत करिए, जिससे कि वानर पत्नियों को थोड़ी शांति मिले, उनको डर कम हो। अब 36 पर जाएंगे। इत्युक्तस्तारया वाक्यम प्रश्रितम धर्म संहितम मृदु स्वभाव सौमित्री प्रति जग्राह तद्वच। ध्यान रखिए, तारा बहुत स्मार्ट है, बहुत वाइज है, ज्ञानी है। उनको सिर्फ ज्ञान नहीं है, बात करना भी आता है, बोलने की कला भी उनके पास है, कन्विंस करने की भी कला है। और महिला तो है ही। लक्ष्मण इनोसेंट है, गुस्सा उनको जल्दी आता है। पर जब तारा की जो लॉजिक है, बोलने की स्टाइल है, जिस तरह वो बात करती है, और जिस पॉइंट के साथ बात करती है, लक्ष्मण को ठंडा होने में, गुस्सा थूकने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। और क्या हुआ? तो तारा की ऐसे कहने पर सौमित्री, सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण, अपने गुस्से को थूक दिया, गुस्से को छोड़ दिया, शांत हो गए। तस्मिन् प्रतिगृहीते तु वाक्ये हरिगणेश्वर
लक्ष्मणात् सुमहत्रासम वस्त्रम क्लीनमिव त्यजत। और जब तारा के समझाने पर लक्ष्मण शांत हुए, तब ये जो डरा हुआ सुग्रीव छुपा हुआ था पलंग के पीछे, तारा को आगे कर दिया था, तो वो बाहर निकला। जैसे नहाने के बाद भीगे हुए कपड़े को छोड़ देता है, इसी तरह जो लक्ष्मण से जो डर था सुग्रीव को, वो डर छूट गया। क्यों छूट गया? देखा लक्ष्मण अभी हंस रहे, खुश हैं, शांत हैं, तो ज्यादा गाली गुलज नहीं करेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। तो वो फिर बाहर निकल करके आए। ततः कंठगतम माल्यम चित्रम बहुगुणम महत् चिच्छेद विमदश्चासीत सुग्रीवो वानरेश्वर। तब वानरों का ईश्वर शब्द ध्यान दीजिए। वानर ईश्वर मतलब राजा को बार बार बोलते हैं ना, वेदांत क्लास वगैरह में पढ़ते हैं, शब्दों का सही देखिए। कपीश्वर, वानरेश्वर, वे ईश्वर क्या होता है? राजा, रूलर। तो वानरों का राजा सुग्रीव तब बाहर आया, और उसके गले में जो खूबसूरत खूबसूरत मालाएं पड़ी हुई थी, शौक कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, मालाओं को तोड़ करके नीचे फेंक दिया। स लक्ष्मणं भीमबलं सर्ववानरसत्तमः अब्रवीत् प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीव संप्रहर्षयन्। तब सुग्रीव खुश होकर के, क्योंकि लक्ष्मण अब गुस्सा नहीं कर रहे हैं, शांत है, तो शांत लक्ष्मण को देख करके सुग्रीव बड़े खुशी मन से, बहुत ही पोलाइटली प्रश्रितम, बहुत ही पोलाइटली, बहुत हम हम्बलनेस के साथ लक्ष्मण से बोला, प्रणष्टाश्रीश्च कीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतम् राम प्रसादात् सौमित्रे पुनः प्राप्तमिदं मया। हे सुमित्रा के बेटे लक्ष्मण, मैं अपनी इज्जत सम्मान खो चुका था, मैं अपना कीर्ति यश फेम खो चुका था, मैं अपने राज्य किंगडम खो चुका था, मैं अपनी पत्नी खो चुका था, और राम की कृपा से वो सब मुझे वापस मिला। मेरी इज्जत रेस्पेक्ट मुझे वापस मिला, मेरा नाम मुझे मिला, मेरा यश मुझे वापस मिला, मेरी पत्नी वापस मिली, मेरा राज्य वापस मिला, और सुख सुविधाएं सब वापस मिली। कशक्तस्तस्य देवस्य छातस्य स्वेन कर्मणा तादृशम विक्रमम वीर प्रतिकर्तुम अरिंदम। ऐसे वीर, है ना, व्यक्ति का, जो किसी को भी हरा सकता है लड़ाई में, इतना अच्छा काम करने वाले आपके भाई राम, उनके साथ कौन शत्रुता करना पसंद करेगा? कौन चाहेगा उनके साथ दुश्मनी लेने के लिए? मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं। सीतां प्राप्स्यति धर्मात्मा वधिष्यति च रावणम सहाय मात्रेण मया राघवस्वेन तेजसा। लक्ष्मण आप चिंता मत करिए, राघव मतलब राम, राम जैसा वीर जो वाली को मार सकता है, वो खुद ही रावण को मारेंगे, और वो खुद ही सीता को वापस लाएंगे। बस हमें उनको, मुझे तो सिर्फ उनको हेल्प करना है, करना तो उन्हीं को ही है। मैं कौन होता हूं उनको, उनके लिए लड़ने के लिए? वो इतने समर्थ हैं, इतने कैपेबल हैं, मैं तो बस उनको हेल्प करूंगा। सहाय कृत्यम किम तस्य ये न सप्त महाद्रुमः शैलश्च वसुधा चैव बाणिने के न दारिता। वो राम जिसने एक ही बाण से, एक ही आरो से इतने सात सात विशाल पुराने शाल के पेड़ को उखाड़ दिया, पहाड़ को तो चीर डाला, और जमीन के अंदर बाद में उनका बाण घुस गया। इतना बड़े वीर के लिए मेरे जैसे व्यक्ति क्या सहाय कर सकता है? वो खुद ही इतने समर्थ हैं कि करेंगे। धनुर्विस्फारयायनस्य यस्य शब्देन लक्ष्मण सशैला कंपिता भूमि सहाये किम नु तस्य वै। क्या ऐसे व्यक्ति की मैं सहाय करूंगा जिसकी धनु के जब डोरी तो वो खींचते हैं ना, तो पहाड़ों जंगलों के साथ पहाड़ भी कंपने लगते हैं। अनुयात्राम नरेंद्रस्य
करिष्येऽहं नरर्षभ, गच्छतु रावणं हन्तुम वैरिणं सुसपुरस्सरम। बस इतना है, जब राम रावण शत्रु को मारने के लिए जाएंगे, मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा उनकी हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, बस इतना ही। यदि किंचिदतिक्रांतम विश्वासात् प्रणयेन प्रेक्ष्यस्य क्षमितव्यम मेन कश्चिन्नापराध्यति। अगर भरोसे के कारण मैंने कोई गलती कर दी, कोई रेस्पेक्ट करने में कमी रह गई, मेरी जो लिमिटेशन है उसको अगर मैंने कोई क्रॉस कर दिया है, ट्रांसग्रेस किया है, विश्वास के कारण, वो फेथ के कारण, या प्रणय या प्यार के कारण मैंने उनको फॉर ग्रांटेड लिया है, तो मुझे माफ कर देना, जैसे अपने नौकरों को माफ करते हैं। कश्चित न अपराध्यति, कौन व्यक्ति है जो गलतियां नहीं करता, मेरे से गलती हो गई है तो माफ कर देना। इति तस्य ब्रवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः अभवत लक्ष्मण प्रीत प्रेमणा चैवमुवाच। जब इतना बड़ा वीर महात्मा सुग्रीव इतनी पोलाइटफुली बात करता है, जब अपने आप को इतना छोटा बोलता है, तो फिर आप क्या गुस्सा करोगे? तो सुग्रीव की जो हम्बलनेस है, ये जो विनम्रता है, उसको सुन करके लक्ष्मण गदगद हो गया, खुश हो गया। उसका मन में जो भी उसके खिलाफ था वो सब हट गया। प्यार से बोला सुग्रीव को, सर्वथा ही मम भ्राता सनाथो वानरेश्वर, त्वया नाथेन सुग्रीव प्रसृतेन विशेषतः। सुग्रीव, तुम बिल्कुल मेरे भाई जैसे हो। कैसे? विनम्र, बहुत पोलाइट, बहुत हम्बल हो। तो मेरे भाई भी ऐसे ही हैं, भाई राम बहुत ही हम्बल है, बहुत ही पोलाइट है, अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है। तुम भी बिल्कुल मेरे भाई जैसा ही हो। यस्ते प्रभाव सुग्रीव यच्चते शौचमार्जवम अर्हस्त्वं कपिराज्यस्य श्रियं भोक्तुम अनुत्तमम्। हे सुग्रीव, जो तुम्हारी तुम्हारी माइट है, जो तुम्हारा बल है, और तुम्हारी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, जो तुम्हारे प्योर प्योर थॉट है, प्यूरिटी है, तुम एक्चुअली ये कपिराज्य वानर राज्य के लिए डिजर्व करते हो राजा होना। और तुम डिजर्व करते हो दुनिया का सबसे सुख भोगने के लिए। सहाये न तो सुग्रीव त्वया राम प्रतापवान वधिष्यति रणे शत्रुन अचिरान्नात्र संशय। और मुझे यकीन हो गया है, वीर राम, हे सुग्रीव, तुम्हारे ही सहायता से, तुम्हारे ही हेल्प से लड़ाई में शत्रुओं को जल्दी ही जल्द मारेंगे। धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य संग्रामेषु अनिवर्तिनः उपपन्नम च युक्तम च सुग्रीव तव भाषितम। हे सुग्रीव, तुम तुम धर्म को ठीक ठीक समझते हो, धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो। कृतज्ञ समझते हैं, ग्रेटफुल है। ध्यान रखिए, ये वाल्मीकि रामायण में बहुत बार आता है, मैं आपको संडे प्रवचन में भी बोलता हूँ। ये जो कृतज्ञ, ग्रेटफुल, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड होना। जितने भी बड़े लोग हैं, इवन महाभारत भी आप पढ़ेंगे, पुराण भी पढ़ेंगे, तो उसमें अच्छे बड़े लोगों का एक एडजेक्टिव होता है धर्मज्ञ। जो धर्म को, धर्म मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक ठीक समझता है। और कृतज्ञ, ग्रेटफुल, ये दोनों हम मोस्टली बड़े लोगों के एडजेक्टिव होता है। लक्ष्मण भी सुग्रीव को यही कहते हैं। राम के बारे में भी 50, हर वो व्यक्ति जो राम से मिलता है उसको कहता है वो धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है। वो जानता है क्या सही है क्या गलत है, और वो बड़ा ग्रेटफुल रहता है हर चीज के लिए। तो ये बहुत बड़े एडजेक्टिव्स होते हैं जो अच्छे लोगों के लिए, मतलब ये सीखने लायक है हमारे लाइफ में, कि हमें दो चीजें जरूर हमारे एडजेक्टिव होना चाहिए। धर्मज्ञ, क्या सही है गलत है ठीक ठीक पता हो, और कृतज्ञ, जो हमारे ऊपर किसी की कोई कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करना, और वो ग्रेटफुल मन में रहना। ये दो बड़े लोगों के लक्षण होते हैं, अच्छे लोगों के लक्षण होते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि धर्मज्ञ से कृतज्ञ से, तुम धर्मज्ञ हो, धर्म को ठीक ठीक समझने वाले हो,
तुम कृतज्ञ हो, ग्रेटफुल हो। संग्रामेशु अनिवर्तिन, और तुम लड़ाई के मैदान में वापस भागने वाले नहीं हो। इसीलिए तो तुम्हारी जो वर्ड्स हैं, तुम जो बोलते हो, वो एक्चुअली ट्रू है और बिफिटिंग है, सही बोलते हो। दोषज्ञा सति सामर्थ्ये कोन्यो भाषितुमर्हति, वर्जयित्वा मम ज्येष्ठम त्वाम च वानर सत्तम। हे वानरों में श्रेष्ठ राजा सुग्रीव, तुम सही और गलत को जानने वाले हो। तुम्हारे अलावा और कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखा जो मेरे भाई जैसा हो। ज्येष्ठ, बड़ा भाई, मेरे बड़े भाई जैसे। में जो जो गुण उनमें है, वो सब गुण में तुम में भी दिखाई देता है। बिल्कुल राम भी वैसे ही बोलते हैं कि जैसे तुमने अभी बोला, मैं क्या कर सकता हूं, मैं बस हेल्प कर सकता हूं, लड़ना तो उनको है। ये जो विनम्रता है, मुझे भा गई सुग्रीव। मेरे भाई की भी यही स्टाइल है। मैं थोड़ा अक्कड़ हूं। लक्ष्मण कहता है ना, मेरे भाई ऐसे ही हैं। सदृश्चासि रामस्य विक्रमेण बलेन च, सहाय दैवतेर्दत्त चिराय हरिपुंगव। तुम मेरे भाई राम की तरह बल में भी बलशाली भी हो, विक्रम, वैल्योर, वीर्य, वीरत्व में भी तुम मेरे भाई जैसा हो। शायद भगवान ने, दैवत भगवान, शायद परमात्मा ने, भगवान ने तुम्हें हमारे सहायक करने के लिए, हेल्प करने के लिए भेजा है। हम बात बात पर बोलते हैं ना, कोई अगर कहीं से कोई स्ट्रेंजर या अचानक कोई आ जाता है, आप हम जब संकट में होते हैं, विपत्ति में होते हैं, कोई हेल्प करता है, हम क्या कहते हैं? भगवान ने भेजा किसी, है ना, उसको, है ना। ठीक टाइम पर, अप्रोप्रिएट टाइम पर कोई आ गया। तो लक्ष्मण कहता है, सच कहिए सुग्रीव, तुम तो भगवान की तरह भेजा गया हमारे लिए हेल्प करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा व्यक्ति विरल है। किंतु पर ध्यान रखो सुग्रीव, अब लक्ष्मण गुस्सा तो नहीं आ रहा, अब शांत में आराम से वही बात अब प्यार से बोल रहा है। किंतु शीघ्रमितो वीर निष्क्रमत्व मया सह सांत्वयस्य वयस्यं च त्वं भार्या हरण कर्षितम। पर सुग्रीव, यहां से जल्दी जल्दी चलो भाई के पास, और जाकर के अपने मित्र, वयस्य कहते हैं मित्र, फ्रेंड, अपने मित्र, मेरे जो बड़े भाई राम, जो अपनी पत्नी की वियोग में, पत्नी के अपहरण की वियोग में परेशान है, दुखी है, उनको जाकर के रीअश्योर करो, जाओ जल्दी जल्दी करो। यच्च शोकाभिभूतस्य श्रुत्वा रामस्य भाषितम् मया त्वं परुषाणि उक्त तच्च त्वं क्षन्तुमर्हसि। देखो, मैंने भी आपको बहुत भला बुरा कहा, बहुत बुरी बुरी बातें कही, क्या करूं? राम की दुख मेरे से देखा नहीं गया, भाई का दुख, और उस भाई के दुख से परेशान होकर के मैंने आपको बहुत कड़वी कड़वी बातें बोल दी। परुष, परुष कितनी कड़वी बातें हैं ना, बहुत चुभने वाली बातें, हार्श वर्ड्स। मैंने तुम्हें बहुत हार्श वर्ड्स बोला, तो हम क्षंतुम मरसे, मुझे भी तुम माफ कर देना। तो इस तरह आगे की हम स्टोरी लेंगे, ये कन्वर्सेशन यही होता है। इस तरह लक्ष्मण, सुग्रीव के समझाने पर लक्ष्मण बिल्कुल खुश हो जाता है। सुग्रीव की जो बिहेवियर है, जिस तरह उसकी हम्बलनेस से, पोलाइटनेस से, उससे बहुत इम्प्रेस्ड होता है। इम्प्रेस होकर के सुग्रीव को जब ऐसा कहता है, तब सुग्रीव अपने पास खड़े हनुमान को बुलाता है और बोल करके बोलता है, जाओ, जितनी भी हमारी वानर सेनाएं हैं, जो अलग अलग पहाड़ों में हैं, कहीं गुफाओं में हैं, उन सबको बोलो, बुलाओ, जो बहुत स्पीडली जा सकते हैं, उन सबको चारों दिशाओं में भेजो, संदेश भेजो। जहां जहां हमारी वानर सेनाएं हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अलग अलग डायरेक्शन में, सब जगह जाओ, उनको बोलो 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ इकट्ठा हो जाएं। और जो 10 दिन के अंदर नहीं आएगा,
उनको बता देना कि ये राजा का आज्ञा का उल्लंघन है, मतलब आपने डिसोबे किया राजा के ऑर्डर को, तो अब उनको मृत्यु दंड मिलेगा, उनको मौत की सजा मिलेगी। और उनको बोलो जितना जल्दी हो सके जाएं। और जो ऑलरेडी मैंने भेज रखा है बहुत सारे दूतों को इन्फॉर्म करने के लिए, उनको भी जाकर के मैसेज दिया जाए कि वो थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाएं, दूर दूर स्पीड बढ़ाएं, और जल्दी जल्दी जाकर के बोलें और सबको लेकर के आए। तब सुग्रीव के आदेश पर हनुमान ने बहुत ही जो फास्ट मूव करने वाले, जो बहुत तेज गति से दौड़ने वाले, जंप करने वाले वानर है, उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके उनको ऑर्डर दिया, जैसे कि सुग्रीव की ने बोला कि सब तरह की डायरेक्शन में जाओ, पहाड़ों में, जंगलों में, गुफाओं में, समुन्द्र के किनारे, नदियों के किनारे, जहां जहां भी हमारी सेनाएं हैं, अलग अलग पूरे महाभारत की जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के एरिया में, सब जगह जा करके उनको सुग्रीव की ये ऑर्डर पहुंचाना। और ये बोलना कि अगर 10 दिन मैक्सिमम टाइम है, 10 दिन के अंदर किष्किंधा नहीं पहुंचे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, या राजा के आदेश पर मार दिया जाएगा। तो सारे वानर चले गए, आगे की स्टोरी बढ़ती है। तो वानर दूत, दूत समझते ना, मैसेंजर, तो मैसेंजर जा करके सब डायरेक्शन में, अलग अलग जहां जहां वानर सेनाएं हैं, युद्धपति शब्द एक आता है। युद्धपति मतलब द हेड ऑफ द ग्रुप, है ना। तो सपोज 1000 है, 1 लाख है, उनकी जो हेड है, तो उनको युद्ध कहते हैं, युद्धपति। तो उनको सब उन्होंने मैसेज पहुंचाया। वानर भी बहुत ज्यादा डर गए सुग्रीव की, ये 10 दिन के अंदर ना पहुंचो तो मृत्युदंड होगा। तो जो जैसा था, जहां था, सब भागने लगे जल्दी जल्दी करके, और सब किष्किंधा की ओर तो आने की तैयारी में लग गए। और धीरे 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 स्टोरी आगे बढ़ती है। वानर सब आने लग गए। वानर कहीं कहीं वानरों की जो जैसे आप कहते हैं जमींदार टाइप के, मतलब जो हेड ऑफ ग्रुप्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो अपने सेनाओं को लेकर के, साथ में बहुत सारे गिफ्ट लेकर के, जब राजाओं के पास जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, गिफ्ट वगैरह लेकर के सब किष्किंधा पहुंच गए। जब वो ज्यादातर किष्किंधा पहुंचने लग गए, तो सुग्रीव ने अपना पालकी मंगवाया। पालकी समझते हैं ना, तो जिसमें राजा लोग बैठ के जाते हैं। हनुमान को बोल के पालकी मंगवाया, और वो पालकी में बैठ करके, और लक्ष्मण और जो वानर सेनाओं के बड़े बड़े लीडर है, उन सबको लेकर के वो राम के पास चले मिलने के लिए। राम किष्किंधा से दूर एक पहाड़ में रहते हैं। और छुट्टी से पहले मैंने बताया था, राम खुद क्यों किष्किंधा नहीं आए, उनको उन्होंने जो अपनी माँ कैकेयी से प्रॉमिस किया था, उस वो प्रॉमिस में ये था क्या, कि वो जंगल में रहेंगे, किसी महल में नहीं रहेंगे, अ, मनुष्यों की, इंसानों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यूज नहीं करेंगे, जैसे मनुष्यों की तरह खाना पीना, कपड़े पहनना, वो जंगल में रहने वाले लोगों की तरह ही रहेंगे। तो इसीलिए वो किष्किंधा राजभवन है, रॉयल पैलेस है, और वो वहां जा नहीं सकते हैं अपनी प्रॉमिस के हिसाब से। इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण को भेजा, क्योंकि लक्ष्मण को कोई कमिट लक्ष्मण कमिटेड नहीं है कहीं जाने अनजाने के लिए, राम कमिटेड थे। तो इसीलिए वो किष्किंधा के राजमहल तक भी नहीं गए, ना राजमहल का कोई पानी पिया, ना खाना खाया, क्योंकि ये उनकी, जो उन्होंने एक बार कमिट कर दिया था, वो उनको लिटरली स्पिरिचुअली फॉलो करना था। तो इसीलिए सुग्रीव और लक्ष्मण वगैरह, राम जहां जिस पहाड़ी पर बैठे हुए थे वहां वो जाते हैं। तो सुग्रीव जब राम के पास पहुंचते हैं, तो राम को देख करके उनके पैरों में अपनी माथा रख देते हैं, सर झुकाते हैं। तो राम उनको उठा करके जोर से दोनों हाथों से भीड़ करके अपने सीने में लगा करके गले लगाते हैं, उनके माथा को चूमते हैं, फिर अपने पास बैठाते हैं, और दोनों के बीच में बातचीत होती है। राम कहते हैं सुग्रीव देखो बहुत लेट हो चुका है,
अब देर मत करना, पता नहीं जानकी जिंदा होगी नहीं होगी, जितना हमारे तरफ से देर होगी उतनी जानकी को हम खो देंगे। तो प्लीज कुछ करो, जितने जल्दी हो सके हमें अपनी यात्रा जर्नी शुरू कर देनी चाहिए, शत्रु को ढूंढने में, सीता को ढूंढने में, शत्रु को मारने में। और तुम प्लीज अपनी जो भी मंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, या तुम्हारे जो भी एडवाइजर हैं, उनके साथ ये डिस्कशन करके as soon as possible, जितनी जल्दी हो सके काम शुरू कर दो। तो उसके बाद 39th में सुग्रीव राम के प्रति अगेन दोबारा अपनी जो ग्रैटिट्यूड है वो दिखाते हैं कि आपकी कृपा से ही मुझे सब कुछ मिला, मेरा तो सब कुछ हो चुका था, आपने ही मेरा इज्जत वापस दिया, राज्य वापस दिया, पत्नी वापस दी, सुख वापस दिया। तो मैं आपके आभारी हूं, और जो बन पड़ेगा मैं वो सब कुछ करूंगा। तो उसके बाद उन्होंने अपने सब वानरों की जो सेना हेड थे, हेड ऑफ द ग्रुप थे, उन सबको इकट्ठा किया। हजारों लाखों की संख्या में राम के आसपास सब इकट्ठा होने लगे, और उसके बाद उनकी मीटिंग शुरू हुई। तब सुग्रीव ने राम से कहा, देखिए मेरे अंडर, या मेरे सबोर्डिनेट कहिए, मेरे सब्जेक्ट प्रजा कहिए, जितने भी हैं सारे एरिया में, वो सब मैंने इकट्ठा कर लिया है, सब आ चुके हैं। उनमें से ज्यादातर बड़े बड़े बलवान हैं, बहुत पावरफुल हैं, माइटी हैं, राक्षसों के साथ लड़ना जानता है। बहुत सारे वानर तो राक्षसों के तरह डिल्यूजनल टेक्निक भी जानते हैं, मतलब पूरी तरह कैपेबल हैं राक्षसों के साथ, रावण की सेनाओं के साथ लड़ने के लिए। ऐसे ऐसी सेना मैंने इकट्ठा कर ली है, वो सब आप यहाँ पहुंच चुके हैं। अब आप जैसा आदेश करें, ऑर्डर करें, हम वैसा ही काम करेंगे। बस आप बताइए आप क्या चाहते हैं और हम क्या कर सकते हैं। तब दशरथ का पुत्र दशरथ नंदन राम दोनों भुजाओं से सुग्रीव को, क्योंकि देखिए राम अंदर से इमोशनली ओवरवेल्ड है, भरा हुआ है। उनको हल्की सी भी कोई कोई रे ऑफ होप दे देता है, वो इमोशनली फिर इमोशनल हो जाते हैं। कहीं लगता है पता नहीं सीता है कि नहीं, फिर रोने लगते हैं। उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, आप समझ सकते हैं किस हालत में है। तो जब सुग्रीव ने ये बोला, तो वो सुग्रीव को दोबारा अपनी दोनों हाथों से पकड़ के गले लगाते हैं, रोने लगते हैं, और कहते हैं देखो, आप विद्वान हो, ज्ञानी हो, योद्धा हो, मैं चाहता हूं सबसे पहले तो ये पता लगाया जाए कि विदेह कुमारी, विदेह की रहने वाली कौन, वैदेही सीता जीवित है कि नहीं है, पहले ये पता लगाया जाए। भाई अगर मरी गई तो फिर हम क्या लड़ाई करेंगे, किससे लड़ाई करेंगे? तो पहले ये पता लगाया जाए आपके वानरों के द्वारा कि वैदेही सीता जीवित है या नहीं है। दूसरा पता लगाना है कि वो जो रावण है उसका देश कौन सा कंट्री है, कौन सा देश है, कौन सी जगह रहता है। और अगर देश पता लग जाए तो वो देश में कौन से पर्टिकुलर जगह रहता है। ये दो चीजें पता करना है, सीता जीवित है कि नहीं, रावण कहाँ रहता है। वो रावण का देश तो पता लग गया लंका पर, वो लंका कहाँ पर है, और वो लंका में वो कहाँ रहता है। यही दो चीज पता लगाने के लिए आप कोशिश करिए। तब जब ये दोनों पता लग जाए, फिर हम बैठेंगे, फिर आगे की क्या हम कर सकते हैं, कैसे सीता को छुड़ाएंगे, कैसे रावण से लड़ेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये सब चीजें तो सेकेंडरी है। पहले तो है कि आप अपना वानर दूतों को भेज करके पता लगाओ सीता है नहीं, ये जिंदा है, मर गई है, या रावण कहाँ रहता है। सुग्रीव ने ये सब चीजें सुन करके अपनी पूरी सेनाओं की जो हेड हैं उनको बैठाया, और चार डायरेक्शन में चार ग्रुप भेजा। उनमें मैं इनको समराइज करके आपके सामने रख रहा हूं।
तो विनत नामक, नाम है विनत, विनत नामक जो वानर, वानर सेनापति है, वानरों की ग्रुप की हेड है, उसको उन्होंने इस डायरेक्शन में भेजा, पूर्व दिशा में। और पूर्व दिशा में वो डिटेल में वर्णन आता है, सुग्रीव डिटेल में बताता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है जियोग्राफिकली जो डिस्क्रिप्शन बताया गया। मैं यहाँ सब वो सब समराइज करके बताता हूँ। तो जैसे उन्होंने शुरू किया, उधर से ईस्ट की तरफ जाएंगे, आसाम आपकी नॉर्थ ईस्ट पड़ता है, फिर वो जावा तक बताते हैं, यव, सुवर्ण द्वीप मतलब सुमात्रा, फिर आगे वो जिसको आजकल श्याम देश, थाईलैंड वगैरह, तो ये सब जाके फिर जाते जाते एक ऐसा जगह आएगा जहां हमेशा अंधेरा ही रहता है, मतलब जहां लाइट नहीं होती है, डार्कनेस होती है, वहां तक वो डिस्क्रिप्शन किया इस डायरेक्शन में। वहां तक आप ढूंढते ढूंढते जाना, और किसको भेजा? विनत नामक वानर सेना को, वानर सेनापति को। फिर उन्होंने दक्षिणी, साउथ में नील, हनुमान, जांबवान, अंगद और बहुत सारे और जो बड़े बड़े वीर थे उनको भेजा। दक्षिण में भी उन्होंने डिस्क्राइब किया कि उत्कल, कलिंग जो आजकल उड़ीसा है, फिर अवंतीपुरी मेरे ख्याल से ये मध्य प्रदेश में जो उज्जैनी वगैरह आता है, फिर बंग, बंगाल आता है, आंध्र जिसको आजकल भी आंध्र कहते हैं, पुंड्र, चोल, पांड्य, केरला, ये सब साउथ में धीरे धीरे। फिर केरल के बाद समुद्र आएगा, समुद्र के बाद लंका आएगी, लंका से भी आगे भी वो बताते हैं समुद्र के आगे क्या क्या, वो उस समय की जो भी पुराने नाम है उन सब का डिस्क्रिप्शन सुग्रीव देता है। फिर उन्होंने, ये तो हो गया आपका ईस्ट में विनत गया, साउथ में नील, हनुमान, जांबवान, अंगद आदि गए। फिर वेस्ट में, पश्चिम में उनके खुद के ससुर, फादर इन लॉ, जो तारा के पापा हैं, उनका नाम है सुषेण। तो अपने ससुर सुषेण को उन्होंने पश्चिम में भेजा। और जो वेस्ट की, आप देखिए अयोध्या में खड़े होकर के आप ईस्ट वेस्ट कर सकते हैं ना, तो अयोध्या के वेस्ट में वो डिस्क्रिप्शन वही है, कहाँ क्या, मरुभूमि, रेगिस्तान, ये राजस्थान का रेगिस्तान पड़ता है ना। फिर सौराष्ट्र जिसको आजकल आप सूरत कहते हैं, ये जो आपकी गुजरात आता है। फिर आगे वो समुद्र, समुद्र के आगे, इवन आज के डेट में भी सेम ज्योग्राफिकल चीजें, बस नाम बदल गया है, उधर भेजा। तो वेस्ट के बाद आता है नॉर्थ, नॉर्थ में भेला शतबली, तो नाम है शतबली। तो ये चार नाम है। ईस्ट में विनत, साउथ में नील, हनुमान, जांबवान, अंगद आदि आदि, वेस्ट में अपने ही ससुर सुषेण, और नॉर्थ में शतवली नामक वीर बानर को भेजा। और उसके लिए भी जो डिस्क्रिप्शन आता है, म्लेच्छर देश, पुलिंद देश, शूरसेन, शूरसेन तो मुझे पता है मथुरा है, पर बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं है। वो ऊपर आपकी पाकिस्तान, ईरान है ना, उधर उधर फिर आगे बढ़ते जाते हैं, उस भरत, कुरु, मद्र, कंबोज, यवन, शक, हिमालय, तो इन सब का वर्णन सुग्रीव करते हैं। और इस तरह उन्होंने चारों डायरेक्शन में अपनी वानर सेनाओं को भेजा। अगले बार हम जानेंगे वो वानर जब जाते हैं ढूंढ के क्या मैसेज लेकर आते हैं। इस बीच में जो मैंने आपको थोड़ी बहुत हिंट्स दी, सुग्रीव ने जो जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन बताया अलग अलग डायरेक्शन का, तो राम ने पूछा होगा कि भाई आपको इतनी ज्ञान कहाँ से है भाई, ये ज्योग्राफिकल ज्ञान। तो वो सुग्रीव बताएंगे अगले बार कि मुझे ये कैसे ज्ञान हुआ, क्योंकि उन्होंने घुमा फिरा होगा बहुत सारा। तो वो अगले बार हम जानेंगे। तो आज हम यही, हमने आज 43, 43 सर्ग तक किया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।